हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपने दरबार में बुलाने के लिए। बहुत शुक्राना, मेरे पास तो शब्द भी नहीं होते कि गुरुजी आपके लिए मैं क्या बोलूं। और सच में बहुत शुक्राना, हम गुरुजी से जुड़ गए हैं ना, तो ये ना सोचे कि नई संगत है या पुरानी संगत है, हम जुड़ गए हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो गुरुजी जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं वो अभी आज तक नहीं जुड़े, और नई संगत देखिए कितनी जुड़ी हुई है। बहुत बहुत ब्लेस्ड है आप। सो बहुत शुक्राना, और इस बात का शुक्राना कि गुरुजी आपने मुझे मौका दिया अपने दर्शन देने के लिए, कि आज मैं गुरुजी का निराकार रूप भी देख रही हूँ तो मैंने वो साकार रूप भी देखा हुआ है, तो बहुत शुक्राना। और देखिए गुरुजी क्या है, गुरुजी भगवान है। और ये मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ कि 2004 में मुझे गुरुजी के बारे में 2000 से पता था, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो जब उन्होंने यही कह दिया कि इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा तो हम लोग डेफिनेटली नहीं गए। फिर 2001 निकल गया, पाल आंटी ने मुझे बताया था क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोग की शादी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कहा था बड़े पावरफुल गुरु हैं, वहाँ माथा टेकोगे तो शादी हो जाएगी। हम लोग नहीं गए। फिर 2004 आया और किसी बात में मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई इतनी सीवियर थी वो लड़ाई कि उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैंने घर छोड़ देना है। बेटी उस टाइम मेरी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था, और लेकिन मुझे लगा मैं कहाँ जाऊँ। मैं घर से तो निकल गई, बच्चों को मैकडोनल्ड लेके गई, उधर मदर्स डे था, और उसी दिन मेरे को पाल आंटी ने एड्रेस दिया था, तो एड्रेस मेरे हाथ में आया एम्पायर स्टेट का। तो मैंने कहा आज मैं गुरुजी के चरणों में जाती हूँ। बड़ा भगवान भगवान करती है, गुरुजी का इतना छोटा स्वरूप मैंने देखा था, बड़े बड़े स्वरूप पहले होते नहीं थे। तो मैंने कहा आज वो बड़ा भगवान भगवान करती है ना, भगवान मैं आज आपके दर पर आ रही हूँ। और मैं सोची खान मार्केट से बसेस बदलते बदलते मैं एम्पायर स्टेट पहुँची। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुँची तो कुछ सेवादार थे, गुरुजी का स्वरूप किचन के बाहर लगा हुआ था, और मैंने ऐसे माथा टेका और एकदम से मुझे आवाज़ आई कि अकेली क्यों आई है। तो मुझे लगा कि किसने बोला ये अकेली क्यों आई है। फिर वही आवाज़ कि अकेली क्यों आई है, तो मुझे लगा कि अकेले नहीं आ सकते क्या यहाँ पर किरानी में। फिर वही आवाज़, तो मुझे लगा कि पाल आंटी ने जैसे कहा था कि गुरुजी टेलीपैथिकली बातें करते हैं, तो शायद गुरुजी टेलीपैथिकली बातें कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तू हस्बैंड किधर है। तो मैंने कहा गुरुजी, मन में मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता इन्होंने कितना झगड़ा किया आज मेरे से, और मुझे नहीं पता मेरा क्या करोगे, मैं बच्चों के साथ यहाँ आ गई हूँ। और लेकिन गुरुजी ने मुझे मतलब बैठना मेरा मुश्किल कर दिया, 5 मिनट में बैठ नहीं पाई वहाँ पे। मतलब अब अंदर से ये आवाज़ आती कि तू फ़ोन लगा अपने हस्बैंड को बुला। मैं बाहर गई, हस्बैंड को कॉल लगाई, तो हस्बैंड ने इतना ही पूछा कि एड्रेस बता। मैंने एड्रेस बताया। अब जब हस्बैंड मुझे लेने आए तो सोचिए गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, गुरुवाणी चल रही है, शब्द वाणी चल रही है। सो एम्पायर स्टेट में जहाँ गुरुजी का रूम है मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो हस्बैंड सामने से आते हैं, सोचिए गुरुजी महाराज बैठे हैं, और हस्बैंड आके मेरे से एकदम से कहते हैं चल उठ यहाँ से। अब सोच सकते हैं संगत के अंदर कोई अचानक बीच में आए और गुरुजी महाराज साक्षात बैठे हैं, कहते अरे ही वाज वेरी लाउड, चल उठ यहाँ से। और उनको मैंने इशारा किया गुरुजी महाराज, लेकिन उनको तो मतलब नहीं, एंड ही से चल उठ यहाँ से। और मेरे मन में बस ये आया क्योंकि चाय मेरे हस्बैंड की बड़ी कमजोरी रही है, तो मेरे को लगा चाय प्रसाद तो बोलते नहीं थे, मेरे कहा चाय आ जाए कहीं से। और वही हुआ, जैसे ही मुड़े और चाय प्रसाद सामने। जब चाय पीने बैठे, चाय देखते के साथ ही ना गुरुजी के लिए चाय दिखती ही वो पीने बैठ गई। जब ये चाय पीने बैठे तो ये गुरुजी को देख रहे थे और गुरुजी इनको, इनफैक्ट ये घूर रहे थे गुरुजी को, और इनको मैंने बहुत कहा कि गुरुजी को ऐसे मत देखो, लेकिन ये गुरुजी को कंटिन्यूस घूरे जा रहे थे। फिर को शायद कुछ संगत आई होगी, उसने माथा टेका होगा, ये सब मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया। अब इन बिटवीन मैंने ये नोटिस किया कि मेरे हस्बैंड थोड़े शांत हो गए, तो मैंने कहा भी लंगर भी करना होता है, ये लंगर भी इन्होंने कर लिया। मैंने कहा आज्ञा भी लेनी होती है, कहते नहीं मैं बेटी को लेके बाहर जा रहा हूँ, तुम आओ आज्ञा लेके फटाफट आ जाओ। तो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने माथा टेका, तो मेरे मन में बस यही हो रहा था आज मैंने गुरुजी से यही पूछना कि गुरुजी मेरी लड़ाई क्यों हुई थी, मेरी क्या गलती थी उसके अंदर। लेकिन जैसे मैंने माथा टेका तो मन में जैसे मैंने कहा माथा टेका तो गुरुजी कहते होरदे से लोग की चाहता। मैंने कहा गुरुजी वो सिस्टर लोग की शादी नहीं हो रही, अब शादी करा दो, क्योंकि मुझे ये लगा कि हम शादी के लिए बहुत परेशान थे, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो होता रहता है, आप शादी करा दो। तो गुरुजी ने तो होरदे से लोग की चाहता। मैं कहा गुरुजी मतलब शादी करा दो। तो मैंने ना बहुत सारी रिंग्स पहनी थी, पंडितों ने बहुत सारी रिंग्स समय पहनाई थी, कहते पहले तो ये उतार के आओ। तो गुरुजी कभी भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे कि आप ये सब जितने स्टोन्स वगैरह हैं ये सब पहनो। तो उस टाइम तो नहीं, मैंने घर जाते ही ये चीज़ की कि मैंने रिंग्स उतार दी। फिर गुरुजी कह रहे तो होरदे से की चाहता है। मैंने कहा गुरुजी नहीं, बस कहते की नाम तेरा। मैंने गुरुजी डॉक्टर नीलम। की कर दी। मैंने कहा गुरुजी डेंटल सर्जन हूँ। फिर गुरुजी पूछते रहे कितने बच्चे हैं, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, कहाँ पे घर है, कितने क्लिनिक है, सब कुछ गुरुजी में से पूछते। तो हर थोड़ी देर बाद तो होरदे से की चाहता। मैं कहा नहीं गुरुजी बस ये तो होरदे से की चाहता है। तो मेरे को समझ नहीं आया, मेरा बेटा मेरे पास खड़ा था, मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा इसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होरदे से की चाहता है। मैंने कहा गुरुजी बाहर मेरी बेटी है उसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होरदे से की चाहता है। मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है उनको ब्लेस कर दो।
ये तो होर दस तैनूं की चाहिए। उनका गुरु जी मुझे ब्लेस कर दो, ये तो होर दस तैनूं की चाहिए। और मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा नहीं गुरु जी बस ये तो होर दस तैनूं की चाहिए। और सोचिए गुरु जी ने इतनी बार मेरे से पूछा, मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा, क्योंकि बचपन से सोचा था कि कभी भगवान सामने आ गए तो उनको ही मांग लूँगी। लेकिन मैं सिर्फ गुरु जी ने पर्दा डाल दिया, मैं ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने गुरु जी से ब्लेसिंग्स मांगी। और सिस्टर इन लॉ की जरूर मैंने पहले बोला, लेकिन उसमें सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा मैंने कुछ नहीं मांगा। गुरु जी पूछते रहे मेरे से। फिर गुरु जी ने थोड़ी देर में पूछा कि अच्छा तू BDS डॉक्टर, मैंने बताया BDS डॉक्टर को वजह से। तो गुरु जी कहते हैं BDS की फुल फॉर्म आती है? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। कहते 10। मैंने कहा गुरु जी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते ऐ नहीं होती। तो मैं बड़ी कंफ्यूज कि यार इतने सालों में भूल तो नहीं गई अपनी मैंने कहा गुरु जी यही होती है। बड़े धीरे से कहा। गुरु जी कहते ऐ नहीं होती। तो काफ़ी लंबा सत्संग है काफ़ी, और गुरु जी मेरे में ये बहस चलती थी कि ये होती है। तो गुरु जी कहते हैं BDS की फुल फॉर्म होती है 32 दादा सर्वनाश। सो मेरे को ना बहुत आंसू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरु जी ने ये क्यों कहा, क्योंकि गुरु जी ने 4 दिन पहले किसी और डॉक्टर BDS डॉक्टर को बोला था। तो मैंने उनसे पूछा पाल आंटी से ऐसा क्यों कहा? कहते खराब डॉक्टर ने इसलिए बोल दिया होगा। तो वो बात मैंने अपने ऊपर ले ली कि मैं भी खराब डॉक्टर हूँ इसलिए बोल दिया होगा। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। तो गुरु जी से फुल फॉर्म ठीक करा दी। गुरु जी कहते नहीं यही होती है। मैंने कहा गुरु जी ये नहीं होती, कहते आई होती है 32 दादा सर्वनाश। तो होर दस की शायद है। गुरु जी मुझसे पूछ रहे होर दस की चाहिए। कह रहे गुरु जी ने इसकी फुल फॉर्म ये होती, ठीक करो उसकी। सो एनीवे कि गुरु जी के पास मैं जब भी माथा टेकती थी तो गुरु जी हमेशा मुझे कहते थे 32 दादा सर्वनाश। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन गुरु जी अपने रूम में जा रहे थे, और जब गुरु जी रूम में जाया करते थे तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे। तो जैसे गुरु जी ने मुझे देखा 2 कदम पीछे आए और एकदम से कहते 32 दादा सर्वनाश। तो नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा, और आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरु जी एक बार और बोले 32 दादा सर्वनाश। और वही हुआ, जैसे गुरु जी ने मुझे बोला 32 दादा सर्वनाश। मैंने कहा गुरु जी नहीं, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। फिर ऑटोमेटिक निकला मैं कर सकूँ, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद फिर गुरु जी ने ये बात मुझे कभी नहीं बोली। तो बहुत शुक्राना। अब हम डे 1 पर आते हैं। जब हस्बैंड को मैंने देखा ना कि वो बहुत शांत हो गया, मतलब ऐसा क्या बात है, तो बाहर आके मुझे कहते हैं कि नीलम आज वहाँ पे क्या हुआ कि जिस वक्त मैं वहाँ चाय पी रहा था तो मैंने ऐसी कोई संगत बीच में आई, तो मैंने अपनी आंखें ऐसे बंद की। तो जैसे ध्यान लगाते हैं नॉर्मली सब चाय पीते पीते आंखें बंद कर लेते हैं। तो कहते हैं मैंने वहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर अंपायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं बैठी, कुछ नहीं बैठा हुआ। यहाँ पर जो गुरु जी हैं वो इस ब्रह्मांड के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी गुरु जी जो है ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। ये मेरे हस्बैंड को डे 1 गुरु जी ने दिखा दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। वो तो उन लोगों में से, बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से, वो तो किसी भी विश्वास ही नहीं करते थे। वो तो उस वक्त मेरे को ही लेने आए थे कि मेरे बीवी बच्चे पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस गए हैं। तो उनको गुरु जी ने डे 1 ये दिखाया कि वो ब्रह्मांड के मालिक है, और जितनी भी मतलब वट एवर आई थिंक अबाउट, जितनी हमारी आकाश गंगा है, जितनी गैलेक्सीज हैं, इस सब गुरु जी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो सोचिए गुरु जी जो है वो इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। अब देखिए कई गुरु जी इस काउंटर कंफर्म कैसे करते हैं कि मेरे सत्संग तो बहुत है, पर ये 2 सत्संग डेफिनेटली आई विल शेयर। मेरी पेशेंट एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने किसी को भेजा जो कि रेलवे के अंदर बहुत हाई पोस्ट पर है। वो जो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए तो गुरु जी का स्वरूप लगा था क्लिनिक पर, सामने स्वरूप देखते कहते हैं डॉक्टर साहब जय गुरु जी, आप गुरु जी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी आप भी? कहते डॉक्टर साहब मैं तो 96-97 से गुरु जी को जानता हूँ। मैं कहा अरे आप इतनी पुरानी संगत हो, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ बताओ। उनका एक क्वेश्चन था मेरे से, कहते हैं ये बताओ आप गुरु जी को समझते क्या हो? तो मैंने कहा नहीं गुरु जी हैं, महापुरुष हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आज आपको ये बता के जा रहा हूँ, मैं तो वो इंसानों में से हूँ कि मैं किसी इंसान पे मतलब भगवान पे विश्वास ना करूँ, इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये इंसान है कि मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे बॉस हमेशा कहते थे कि माथा टेको जाके। मैं सिर्फ इसलिए गया कि मेरे बॉस कह रहे हैं। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड हैं वो रात के 12 बजे अंपायर स्टेट में थे, और अंपायर स्टेट में रात के 12 बजे गुरुजी ने उनको बोला कि तू मेरे को राष्ट्रपति भवन लेकर चल, वहाँ पर जो बेंच लगे हैं, मतलब मेरे को वहाँ जाना है। तो वो देखिए रात के 12 बजे अंपायर स्टेट से गुरुजी को राष्ट्रपति भवन लेके गए, और वहाँ जो बेंच लगे थे गुरुजी को वहाँ उन्होंने बिठा दिया। गुरुजी वहाँ बैठ गए। गुरुजी वहाँ बैठ के इनको कहते हैं चल तू मेरे सॉक्स उतार। तो जब उन्होंने सॉक्स उतारे तो कहते चुप चरणों के नीचे देख। जब उन्होंने चरणों के नीचे देखा, कहते हैं डॉक्टर साहब बिलीव मी कि मेरे फ्रेंड को क्या दिखा। कहते उन्होंने वो दिखाया गुरुजी ने जो माँ यशोदा को दिखाया था श्री कृष्ण जी ने, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के चरणों में। तो गुरुजी इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। और गुरुजी ने उनको कहा अब तू पीछे ना मुड़ी, इथो जा। अब वो बड़े परेशान हुए कि देखिए गुरुजी को रात के 12 बजे अंपायर स्टेट से लेकर आए हैं, राष्ट्रपति भवन के आगे गुरुजी को बिठा रखा है, ब्रह्मांड के दर्शन हो गया आधी रात को, सोचिए। और गुरुजी कहते मैं तेने बोले ना इथो जा, पीछे ना मुड़ी।
और ऑब्वियसली गुरुजी क्या क्या है वो पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा और वो गुरुजी को वहाँ पे छोड़कर चले गए। जब वो गए तो उनके ये मन में रहा कि गुरुजी वापस अंपायर स्टेट कैसे गए होंगे। उन्होंने अंपायर स्टेट फ़ोन किया, पता लगाया, कहते अंकल क्या बात कर रहे हो, गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं। तभी कहते हैं उनके फ्रेंड ने खुद गुरुजी को बिठा के ये सब गुरुजी ने दर्शन कराया। ऐसे ही मेरे एक नेबर IPS ऑफिसर, बहुत एटीट्यूड वाले, और मेरे घर में होली के एक दिन पहले सत्संग था और मैंने ऑलमोस्ट सबको बुलाया वहाँ पे उनको छोड़कर, ये सोचकर कि तो IPS ऑफिसर बहुत अखड़ दिमाग के हैं, और दूसरा अगर उन्होंने गुरुजी के बारे में इतना सा कुछ कह दिया कि क्या गुरुओं को मानते हो, कुछ भी कह दिया तो मेरे का मेरे से झगड़ा हो जाएगा, अपने अपने सामने वाले नेबर से झगड़ने का क्या फ़ायदा नहीं, इसलिए इनको नहीं बुलाते। बाकी मैंने सबको बुलाया उनको छोड़कर। अगले दिन होली थी, वो रंग लगाने के लिए हमारे घर पर आए। जब आए तो उनको मैंने बैठने के लिए स्थान दिया। स्थान मैंने वही दिया क्योंकि गुरुजी का सत्संग कराया था, तो वो जहाँ पे सिंहासन लगाया था मैंने वही बिठाया। मैंने कहा सॉरी, मतलब कोई और जगह नहीं है, यही बैठे हो, लेकिन आप बड़े लकी हो। कहते हैं क्यों? मैंने कहा कल हमने गुरुजी का सत्संग कराया था, सॉरी आपको बुला नहीं पाए, लेकिन आप बहुत लकी हो। कहते कौन से गुरुजी? तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके पीछे लगा था, मैंने कहा ये वाले गुरुजी। कहते अरे डॉक्टर साहब गुरुजी के पास जाते हो, जय गुरुजी। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा आप भी? कहते डॉक्टर साहब मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। सोची इतनी पुरानी संगत मेरे घर के सामने, और मैं सोच रही हूँ कि मतलब भी कुछ बोल रहे थे गुरुजी को। उस टाइम तो नहीं, मैंने बाद में उनसे गुरुजी से पूछा के बारे में पूछा, तो उन्होंने एक क्वेश्चन में से फिर वही पूछा, कहते हैं आप गुरुजी को समझते क्या हो? तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी हैं, महापुरुष हैं, मैं भगवान नहीं बोल पा रही थी। तो कहते हैं कि आपको पता है गुरुजी सब कुछ है, वो सब कुछ जानते हैं, आप सिर्फ गुरुजी पे अपना सब कुछ छोड़ दो। कहते हैं एक बार क्या हुआ, मैं गुरुजी को हमेशा जब भी कहीं जाता था फ़ोन करके जाता था कि गुरुजी मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो गुरुजी कह रहे तू अथ्या मेरे चरण दबा। मैंने कहा अच्छा, अपने चरण भी दबाए हुए हैं? कहते हाँ, मैं हमेशा गुरुजी कह रहे थे तो अथ्या मेरे चरण दबा। कहते मैं चरण दबाता था। और एक बार मैं कहीं चला गया, जैसे ही इस होटल के कमरे में मैंने कदम रखा, उधर से फ़ोन की घंटी बजती है और उधर से आवाज़ आती है, हाँ भाई मैं गुरुजी बोल रहा। तू कितने? इससे पहले वो कुछ बोले, कहते तो जकार्ता विच इस होटल में है, इस रूम नंबर में है, तू मैंने दसिया नहीं, और करके गुरुजी ने फ़ोन कट कर दिया। कहते डॉक्टर साहब मेरी फैमिली को, मेरे मतलब किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाईली कॉन्फिडेंशियल जो मीटिंग थी जो वो अटेंड कर रहे हैं, जकार्ता में गए थे। तो सोची गुरुजी को कैसे पता जकार्ता में है, इस होटल में है, इस रूम नंबर में है, मतलब गुरुजी ने सबको बताया दी। और ये क्या कि मैं गुरुजी बोल रहा, फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद कहते हैं एक बार मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप भगवान हो? मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि आपने गुरुजी ये क्वेश्चन पूछा कि आप भगवान हो। कहते मैं गुरुजी से ऐसे ही बात करता था कि गुरुजी आप भगवान हो। तो गुरुजी कहते मैं तेन क्यों दसा? कहते बताओगे तो मैं पता चलेगा ना कि भगवान हो। तो कहते नहीं, पहले गुरुजी ने कहा तू क्या चाहता है, मैं तेरे साथ क्या करूँ? तो उन्होंने ये कहा कि मैं वो चाहता हूँ जो श्री अर्जुन जी ने चाहता श्री कृष्ण जी से, अगर वो मुझे वो रूप दिखा सकते हो आप, तो मैं आपको मान लूँगा कि आप भगवान हो। तो मुझे बहुत क्यूरियस हो गया कि लाइक यू नो सो क्यूरियस कि क्या हुआ फिर नेक्स्ट। फिर वो आसमान की तरफ देखने लगे, बहुत देर तक देखते रहे, और कहते हैं डॉक्टर साहब मैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकता, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि गुरुजी भगवान है, मैं उस बात का वर्णन कर ही नहीं सकता। तो हम ये ना इफ एंड बट्स अपने दिल में लेकर ही ना आए कि गुरुजी जो है क्या नहीं। कई मन में से बहुत लोग सवाल उठते होंगे कि शायद वो गुरुजी हैं, बट गुरुजी सच में भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। आज मेरी जो लाइफ है, देखिए जो लाइफ है वो भगवान ही दे सकते हैं आपको, स्पेशली सदाशिव महाशिव, और वो हमारी गुरुजी। आज जो मेरी लाइफ है वो गुरुजी की दी हुई है। 2010 में आपको पता होगा कि बहुत ज़बरदस्त डेंगू हुआ था, उसमें मेरे प्लेटलेट काउंट्स आ गए थे 10,000 मॉर्निंग में, और शाम होते होते तो शायद और भी कम हो गए होंगे। मेरी कंडीशन बहुत बिगड़ गई। अल्ट्रासाउंड हुआ, दवाइयाँ दी गई, प्लेटलेट्स काउंट कराने के लिए 7 यूनिट बोला था, 4 आया, 3 चढ़ा। उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत रिलीफ आया वो सब होने से। उसके बाद डॉक्टर जो है मेरे हस्बैंड को बाहर ले गए, कहते डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। आप सोच सकते हो कि उनके हॉस्पिटल में, सब जो हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं, उनके ही जूनियर थे, उनके सीनियर थे, सब ने हैंड्स अप कर लिए कि डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से। अब हस्बैंड मेरे बाहर खड़े हुए हैं कि मैं इसकी मम्मी को क्या बोलूँगा, बच्चे छोटे थे मैं उनको क्या बोलूँगा। और वो माँ काली से, क्योंकि माँ काली को अपनी माँ मानते आए हैं, उनसे और गुरुजी से अरदास लगा रहे हैं कि ये इन दोनों ने इनकी लाइफ में क्या किया कि इसके पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। सो बस गुरुजी है ना। सो तभी एक डॉक्टर वहाँ पे निकल के जा रहे थे और मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि आप इतनी रात में यहाँ पे कैसे खड़े हो? तो कहते हैं सर मेरी वाइफ को जवाब दे दिया है, उसके पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं और मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। तो कहते हैं अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना? कहते हैं हाँ सर जाता तो हूँ। तो कहते अच्छा अंदर आओ। अंदर लेकर आए, वैसे पूछा आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा हाँ सर ठीक लग रहा है। कहते हैं बोलो जय गुरु जी।
मैंने कहा जय गुरु जी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो देखिए शुक्राना गुरु जी का कि जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत थी कि मैं आप सबके सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये मेरी जो लाइफ है ये गुरु जी की दी हुई है। और कई बार हम सोचते हैं ना कि क्या वाकई गुरु जी की दी हुई है। इसका भी गुरु जी ने मुझे काउंटर कन्फर्म किया कि मेरे घर में सत्संग था और अगर बहुत लंबा हो जाएगा मैं शॉर्ट करके बताती हूँ कि 10-12 दिन के बाद ही मेरे को ड्रीम आता है कि यमराज जो है मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो सोचिए अब यमराज से सब भागे कि तो मैं भी भाग रही हूँ। भागते भागते मैं अपनी मदर के यहाँ चली जाती हूँ। तो वही सरदार अंकल खड़े हैं। तो उनसे मैं ये कह रही हूँ कि अंकल आपका मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, मैं आपको बाद में बताती हूँ, किराए की बात बाद में करते हैं, अभी फिलहाल मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो। तो एकदम मुझे ड्रीम में ध्यान आता है, सोचिए यमराज खड़े हुए पीछे और उनको मैं इशारा करके बोल रही हूँ। एकदम मुझे ध्यान आता है कि एक बार गुरुजी ने भी ना मैं अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो मैंने कहा अरे ऐसी गुरुजी ने एक बार देखो लिखा था अपने हाथों से। तो यमराज जी कहते हैं गुरुजी ने, कहते हैं ओहो इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। तो सोचो दो बार बोला। मैंने कहा ऐसे करके, मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। देखिए एक आंकड़ा नहीं बोला, आंकड़े बिगाड़ के रख दिए कि यमराज जी मुझे छोड़कर चले गए। तो देखिए हमारे शब्द वाणी में आता ना यमराज ना नेड़े आवे, है ना। शिवपुराण में भी है कि यम उसको हाथ नहीं लगा सकता जहाँ गुरुजी महाराज खड़े हों। तो ये मेरे साथ खुद मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को बैक एक बहुत सीवियर हो गया था, बहुत ज़बरदस्त हो गया था। तो मैंने डॉक्टर से तभी पूछा तो डॉक्टर कहते हैं मेरे को डांस का बहुत शौक रहा है। तो मैंने डॉक्टर से ये बात पूछी, डॉक्टर साहब मैं डांस कर पाऊंगी? कहते डांस तो छोड़ो चल पाओ, ये बहुत बड़ी गनीमत की बात है। अच्छा जब ये पता चला कि गुरुजी के यहाँ डांस होता है तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा इतना यहाँ डांस होता है, जहाँ कर सकते थे खुल के वहाँ डांस मेरा बंद हो गया। उसमें 2005 की इवनिंग और 2006 न्यू ईयर आने वाला है। तो जैसे रात के 12 बजे तो मैं बड़े हॉल में राइट हैंड साइड तो विंडो में वहाँ जाके खड़ी हो गई कि अब सब संगत खड़ी हो जाएगी, सब डांस करेंगे और मेरे को धक्का मुक्का नहीं लगना चाहिए क्योंकि डॉक्टर से मना किया कि जरा सा भी धक्का लगे तो मुश्किल हो सकती है आपके साथ। मैं साइड में जाके खड़ी हो गई। जैसे ही 12 बजे म्यूजिक ऑन हुआ, सब डांस करने लगे और मैं हमेशा गुरुजी को देखती रहती थी, उनको निहारती रहती थी। तो जब मैं गुरुजी को देख रही हूँ और अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे देखा और गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि आगे डांस कर। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी मैं, तो गुरुजी ने ऐसे करके आगे डांस कर। मैंने कहा गुरुजी मैं, गुरुजी आगे चल आगे डांस कर। मैं बहुत देर तक मैंने कहा गुरुजी मैं, विश्वास नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला शायद उसको बोल रहे होंगे, इसको बोल रहे होंगे, बट गुरुजी मुझे बोल रहे थे। और मैंने इतना डांस किया गुरुजी के आगे, इतना डांस किया कि तब से लेके आज तक गुरुजी की कृपा से मेरी बैक ठीक है और मैं बहुत डांस कर लेती हूँ। मैंने सोलो भी कराया है, परफॉर्मेंस दी है, ग्रुप परफॉर्मेंस भी दी है, जुम्बा एरोबिक, सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया। तो कितना शुक्राना है। ऐसे ही मेरे एक बार गुरुजी ने मुझे कहा था, वो सत्संग में फिर कभी शेयर करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा, उसके बीच में से निकाल के बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुम अपनी सहेलियों को और पेशेंट को लेकर आना, उनको मैं ब्लेस करूँगा। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट ब्लेसिंग थी मेरे पेशेंट्स को। तो मैंने जो है सत्संग सुनाने शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में सबको बताना शुरू किया क्योंकि बड़ा मुश्किल था 2004 में कि आप गुरुजी के बारे में किसी को बोलो, बिलीव कौन करेगा। तो एक सरदार फैमिली है, तो उनको उनका बेटा ना हमेशा मुझे विश करता था हर किसी ओकेजन पे, कोई भी हो। उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, उसका फ़ोन नहीं आया। जब फ़ोन नहीं आया तो मेरे को बड़ा लगा कि यार सबका फ़ोन आया, उसका फ़ोन क्यों नहीं आया। अगले दिन उसका फ़ोन आता है, कहता है आंटी कल मैं फ़ोन नहीं कर पाया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और ना मम्मी ऐसे ऐसे एडमिट है टाटा हॉस्पिटल में मुंबई के अंदर, और मम्मी का हम सर्जरी करवाने लेकर आए हैं, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब देखिए गुरुजी ने एक दिन मुझे पहले कहा था कि कोई तेरा पेशेंट प्रॉब्लम में हो तो लेकर आना। तो मुझे लगा यही तो नहीं है, तो उसको मैंने बता दिया बातों बातों में। मैंने कहा देखो गुरुजी ऐसे मैं जाती हूँ ऐसे, तो हो सके तो आप गुरुजी के पास अपनी मदर को लेकर आओ। उस बच्चे का विश्वास देखिए, अपनी मदर को मुंबई से कहाँ उनका अगले दिन सर्जरी होनी है, वो छुट्टी कराकर दिल्ली वापस ले आता है मुंबई से। इतना इजी नहीं था, 3 भाई बहन छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, लेकिन अपनी मम्मी को यहाँ ले आए कि हमारी डॉक्टर आंटी ने कहा है कि उनके कोई गुरुजी हैं, उन्होंने बुलाया है। और वो तो नहीं आया लेकिन उसका ब्रदर आया। अब बेटा यहाँ बैठा है, मदर वहाँ बैठी है, तो उन्होंने कहा आंटी गुरुजी से इंट्रोडक्शन करवा दो। सो मैंने कहा मैं हाथ धोकर आती हूँ, तुम्हें कराती हूँ। जब मैं हाथ धोकर अंदर आ रही हूँ तो गुरुजी ने बेटे को यहाँ से उठाया, मदर को यहाँ से उठाया। तो मैंने कहा उनको लगा था मैंने बता दिया होगा, लेकिन मैंने तो कुछ बताया नहीं था। उनसे पूछा हाँ भी दसो, तो उन्हें जो भी प्रॉब्लम थी उनकी मदर की सारी बताई। तो गुरुजी ने उनको बोला कल्याण हो। तो मेरे पास आए, कहते हैं आंटी गुरुजी तो खाली इतना ही बोला कि कल्याण हो, हमें नहीं पता था कल्याण कितना कल्याण हो, ऐश कर कितने बड़े वर्ड हैं। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने इतने का कल्याण हो, कहते आंटी इतना ही बोला कल्याण हो। कि रहने वे तो उनकी मम्मी का क्या था कि उनकी मम्मी का हेड एंड नेक में कैंसर था, नेक में कैंसर था जो कि ब्रेन तक पहुंच चुका था। उसकी कीमो भी नहीं हो सकती थी, खाली सर्जरी उपाय था। सर्जरी उनकी चली 8 से 10 घंटे, शायद ज़्यादा ही। और ये था डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इनके पास 6 महीने का टाइम है
सर्जरी सिर्फ हम इसलिए करेंगे शायद 2-3 महीने ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि हर इंसान कोशिश करता है कि उसका अपना जो है जितना ज़्यादा बच जाए। तो इसलिए वो बच्चों ने सर्जरी करवाने का फैसला किया कि चलो कुछ दिन मम्मी और बच जाए। आप सोचिए गुरुजी ने कल्याण हुई किया, और आज भी जैसे 2024 2004 की बात है, 20 साल हो गए, वो मेरी पेशेंट स्टिल शी इज़ अलाइव। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो इतने मैं करती जाऊंगी, बट जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और 3 बार मैंने इसलिए बोला कि एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला कि जब भी तो किसी मुसीबत में हो, तो प्रॉब्लम में हो, तो 3 बार बोलना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु।